Today, it is not just a meeting. जो बच्चा हमारे स्कूल में आता है, आज के मुख्य अतिथि श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी सबको एक साथ स्टेज पर बुला करके बात रखी जाए। मैनेजर बाल विकास शिक्षा I am really thankful for just 5 minutes. I would बुंदेलखंड की ऐतिहासिक नगरी ओरछा से एक खास खबर, जहां शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा एक भव्य आयोजन सफलता के साथ संपन्न हुआ। ओरछा के ऐतिहासिक राजविलास पैलेस में बुंदेलखंड अनएडेड स्कूल एसोसिएशन यानी बूसा द्वारा आयोजित द्वितीय वार्षिक कन्वेंशन उत्कर्ष का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन में बुंदेलखंड सहित विभिन्न जिलों से आए निजी विद्यालयों के प्रबंधक, शिक्षाविद और शिक्षा विशेषज्ञ शामिल हुए। सम्मेलन का मुख्य विषय रहा विकसित भारत के निर्माण में निजी विद्यालयों की भूमिका। इस विषय पर वक्ताओं ने गंभीर और सार्थक मंथन किया और निजी शिक्षा के योगदान को रेखांकित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सांसद बाबू सिंह कुशवाहा और कार्यक्रम अध्यक्ष पूर्व विधायक युवराज सिंह द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद निजी विद्यालयों ने शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। बूसा की जायज मांगों और सुझावों को शासन प्रशासन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाएगा। मेरे लिए जो आपके सुझाव होंगे, शर्मा जी के सुझाव होंगे, मैं कह सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लेकिन मेरी इतनी ताकत तो अभी नहीं है कि मैं उसको करा दूं। लेकिन मैं कोशिश और पहल जरूर करूँगा कि मैं जा कर के कहूँ कि जो हमारे अनएडेड स्कूल हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, गवर्नमेंट उस बारे में सुने और उनकी परेशानियों को दूर करने का काम करें। इस अवसर पर बूसा के अध्यक्ष नवल किशोर चौधरी ने कहा कि विकसित भारत की नींव विद्यालयों में ही रखी जाती है। निजी विद्यालयों को शिक्षा के साथ साथ सामाजिक दायित्वों का भी पूरी निष्ठा से निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने बच्चों में शिक्षा के साथ कर्मठता, जिम्मेदारी और देशभक्ति की भावना विकसित करने पर विशेष जोर दिया ताकि वे भविष्य में राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा सके। सरकार ने बहुत सारी सहूलियतें हमें दी है। तकलीफ तो है, कोई भी काम कर लिया, दुनिया का कोई भी काम कर ले, उससे संबंधित परेशानियां तो हमें ही उठानी होगी। जिस प्रोफेशन में हम हैं, जिस पेशे में है, जिस व्यवसाय में है, उससे संबंधित परेशानियां हमें उठानी पड़ेगी और उन परेशानियों के निदान के लिए ही इस तरह के आयोजन की आवश्यकता है, जिससे कि परेशानी हो तो हर तरह के उपाय, जहाँ राय की जरूरत है राय मिल जाती है, जहाँ किसी डिसीजन, किसी कोर्ट वर्डिक्ट की जरूरत है वो मिल जाता है। महासचिव डॉक्टर मनीष कुमार गुप्ता ने संगठन की गतिविधियों और उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया और कहा कि बूसा की असली ताकत सदस्य विद्यालयों की सहभागिता और एकजुटता में है। सम्मेलन में भविष्य की कार्य योजना पर भी चर्चा हुई। उपाध्यक्ष अंकित कुशवाहा ने वर्ष 2026 का रोड मैप प्रस्तुत किया, जिसमें ऑनलाइन बैठकों, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों और नए विद्यालयों को संगठन से जोड़ने की योजना शामिल है। जो एक रोड मैप में पहला पॉइंट है वो है जिला स्तरीय बैठकें, आपकी बात आपके जिले में, जिसमें हमारे अध्यक्ष जी, सचिव जी, उप सचिव, मैं, उपाध्यक्ष और भी जितने हमारे ऑफिस के लोग हैं आपके जिले में आएंगे, आप लोगों से बात करेंगे। पर उससे पहले हमारा आप लोगों से ये रहेगा कि आप लोग अपने अपने जिले में जो आपकी इकाइयों का गठन हुआ है, आप लोग भी अपनी एक बैठक करें और उसमें जो समस्याएं हैं उनको पहले खुद एड्रेस करें और उसके बाद हम लोगों से भी शेयर करें ताकि हम लोग भी आपका साथ दें। वहीं उप सचिव श्यामजी निगम ने बताया कि शीघ्र ही बूसा की एक स्मारिका प्रकाशित की जाएगी, जिससे विद्यालयों के बीच नॉलेज एक्सचेंज को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में झांसी मंडल के परिवहन आयुक्त कृष्ण दत्त सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही नीसा अध्यक्ष डॉक्टर कुलभूषण शर्मा, CBSE स्कूल मैनेजर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्याम पचौरी सहित बुंदेलखंड के विभिन्न जिलों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। एक बड़ी जनसंख्या
की प्रगति के लिए और बड़ी जनसंख्या की संरक्षा और सुरक्षा के लिए काम नहीं कर सकते। निजी क्षेत्र के लोगों को आगे आना पड़ेगा। और जब बात आर्थिक पर आती है तो लोग चाहते हैं, जैसा कि युवराज भाई साहब ने बताया, लोग चाहते हैं बेस्ट, पर जब आर्थिक की बात आती है तो चाहते हैं कि ये चीजें खुद सरकार ने तो आप जो बातें यहाँ पर कर रहे हो, इस तरह की मीटिंग्स होती रहे तो नए नए इनोवेटिव आइडियाज आएंगे तो हम उसका सुधार करेंगे। आपके जो है एक्सपेंसेस भी कम होंगे, आपको नए नए आइडियाज मिलेंगे, आप अपने स्कूलों में सुधार कर पाएंगे। जब आप अपने स्कूलों में सुधार करेंगे तभी तो विकसित भारत बनेगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं आज आपके इस कन्वेंशन में है तो दूसरा, लेकिन मैं तीसरी बार आ रहा हूँ। पहले भी मैं इस कन्वेंशन का हिस्सा बन चुका हूँ और अगेन आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो आज का टॉपिक है विकसित भारत में, क्योंकि मैं भी एक निजी स्कूल का ही, हमारे भाई साहब ने तो कहा अनएडेड जो गैर सहायता प्राप्त स्कूल हैं उनकी क्या भूमिका है, लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा कि हम सबकी क्या भूमिका है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व विधायक युवराज सिंह ने कहा कि आपसी सहयोग और सामूहिक प्रयास से शिक्षा के माध्यम से समाज और देश को नई दिशा दी जा सकती है। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज के स्टाफ से कोई पब्लिक आके पूछ भी नहीं सकते कि आपके बच्चे कितने क्लास में फेल हो गए, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में मैनेजर्स अक्सर पूछते हैं, प्रिंसिपल अक्सर पूछता है कि भाई आपके परसेंटेज क्यों डाउन हो गए सर, पिछले साल तो आप कितने बच्चे टॉप किए थे, इस साल का परसेंटेज क्यों डाउन गया था। तो ये हम प्राइवेट कॉलेजेस में पूछ सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उसके अधिकारी कौन होंगे, बीएसए हो गए, डीआईएस हो गए, जिलाधिकारी हो गए, उनको फुर्सत ही नहीं कि कॉलेजेस के बारे में पूछे। लेकिन हमारे यहाँ कॉलेज का एक एक प्रबंधक है, एक एक प्रिंसिपल है, जो एक एक टीचर थे, एक एक स्टाफ है, इस बात की जानकारी देना चाहता है कि आपके विद्यालय में हमारी कितनी प्रोग्रेस है। ठीक है, लोग इसीलिए हमसे आपसे प्रश्न भी करते हैं मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि हम पर आप पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं मेरे ख्याल से गवर्नमेंट। कार्यक्रम का संचालन प्रवीण यादव ने किया, जबकि अंत में कोषाध्यक्ष विप्रांश यादव ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।